बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसान पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को मिलेगा 3 लाख का लोन। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को बैंक से 7% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। यदि कार्ड धारक अपने ऋण का भुगतान समय पर करता है तो उसे केंद्र सरकार की ओर से 3% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी और उस पशुपालक को ये ऋण केवल 4% के हिसाब से चुकाना होगा। रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जिले के निवासियों से पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाने की अपील की। किसान पशुधन क्रेडिट कार्ड के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और मुर्गी पालन के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। पीएम आवास योजना को लेकर आई बड़ी खबर। अब सभी गरीबों को मिलेगा घर। सरकार ने गरीबों और असहाय लोगों के लिए एक योजना चलाई थी जिसका नाम है पीएम आवास योजना। इस योजना के तहत सरकार ने कुल 2.95 करोड़ पक्के मकान बनवा कर देने का लक्ष्य रखा था। इनमें से अब तक केवल 2 करोड़ मकान ही बन सके। यही कारण है कि सरकार ने अब ऐलान किया कि वो इस योजना को 2024 तक जारी रखें, जिसके तहत वो बाकी बचे हुए मकानों का निर्माण कार्य भी जारी रखेंगे। गौरतलब है कि इस योजना में मकानों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार का कुल 1,43,782 करोड़ का खर्चा होगा, जिसमें से नाबार्ड को लोन के लिए इंटरेस्ट पेमेंट के भी 18,676 करोड़ शामिल हैं। इन रोड पर नहीं चलेंगे सवारी वाहन। 2 दिन नमो घाट पर आवाजाही बंद। यह है रूट डायवर्जन। अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन के कारण पुलिस ने सतर्कता बढ़ाते हुए कई रूट डाइवर्ट कर दिए। सोमवार को कैंट स्टेशन से रोडवेज बस स्टेशन के बीच सवारी वाहन बंद कर दिए गए हैं। ऑटो, ई रिक्शा सवारी बसेस और अन्य सवारी गाड़ियों को इन रूट्स पर जाने नहीं दिया जाएगा। एडीसीपी ट्रैफिक डी के पुरी के अनुसार रोडवेज से कैंट रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले सभी वाहनों को अंधरा पुल चौराहे से मरी माई या नदेसर की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। कैंट रेलवे स्टेशन में जाने वाले वाहनों को धर्मशाला तिराहे से लहरतारा या इंग्लिशिया लाइन की तरफ निकाला जाएगा। अग्निवीरों को यूपी पुलिस भर्ती समेत अन्य सरकारी सेवाओं में देंगे प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अग्निवीरों को यूपी पुलिस व अन्य सेवाओं में प्राथमिकता देंगे। अग्निपथ योजना पर हो रहे बवाल को विपक्ष की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा प्रदेश में राहु केतु की तरह हैं। 4 बार सपा और 3 बार बसपा प्रदेश की सत्ता में रही, लेकिन विकास नहीं हुआ। आजमगढ़ के बड़ेला और अकबेलपुर में 2 चुनाव सभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को संबोधित किया। योग दिवस पर ताजमहल समेत सभी स्मारकों में एंट्री फ्री। पंचमहल में कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पहली बार आगरा के सभी स्मारकों में फ्री में एंट्री दी जाएगी। आज 21 जून को ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी समेत इलाके में स्थित सभी स्मारकों में मुफ्त में प्रवेश कर सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने सभी स्मारकों में एंट्री फ्री करने के आदेश जारी कर दिए। इससे पहले केवल 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस और 19 नवंबर विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन और 8 मार्च विश्व महिला दिवस को ही ताजमहल समेत अन्य स्मारकों में एंट्री फ्री दी जाती रही है। रिसाइकलिंग उद्योग के लिए यूपी सरकार करेगी मदद। इन सुविधाओं में मिलेगी छूट। यूपी में अब रिसाइकलिंग उद्योग को भी सरकार सहारा देगी। इसमें कचरे के निस्तारण से जुड़े छोटे बड़े उद्योग हों या प्लास्टिक रीयूज करने वाली कंपनीज, इन सबको सरकार बढ़ावा देगी। इससे जहां कबाड़ का बेहतर उपयोग होने के काम को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कचरा प्रबंधन होने से बढ़ते प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। मिलेंगे स्टाम्प, बिजली में छूट मिलेगी। यूपी की नई बन रही औद्योगिक नीति में इसलिए इस नए सेक्टर को अन्य उद्योग की तरह शामिल किया जाएगा। इसमें उन्हें भी जमीन, स्टाम्प ड्यूटी, बिजली, पानी आदि में मिलने वाली सशर्त छूट मिल सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर औद्योगिक विकास विभाग 2017 की औद्योगिक व प्रोत्साहन नीति में बदलाव करने जा रहा है। पुरुषों की अपेक्षा महिला अभ्यर्थियों का बड़ा कट ऑफ। देखिए दरोगा भर्ती का पूरा विश्लेषण। उत्तर प्रदेश में उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस समेत कई अन्य पदों पर कराई जाने वाली भर्ती के फाइनल अंक और श्रेणीवार कट ऑफ अंक जारी कर दिए गए। जो कैंडिडेट्स अंतिम रूप से सफल पाए गए उन्हें जल्द ही प्रशिक्षण के लिए बुलाया जा सकता है। गौरतलब है कि इस भर्ती में साल 2015 में हुई SI भर्ती की तुलना में महिला उम्मीदवारों का कट ऑफ ज्यादा रहा। जहां पिछली भर्ती में ये कट ऑफ 293.25 रहा था, वहीं इस बार सामान्य वर्ग के महिला कैंडिडेट्स का कट ऑफ 296.59 रहा है। सीएम योगी ने गोरखपुर में सुनी फरियाद। बोले 24 घंटे में पीड़ित के घर पहुंचे पुलिस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर दौरे पर हैं। सोमवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाज के मामले आए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। साथ ही इलाज के लिए धन की मांग लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा।
40,000 पदों पर भर्ती जल्द। सिपाही, नागरिक पुलिस और पीएससी कांस्टेबल के लिए मांगे जा सकते हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जल्द ही भर्तियों का पिटारा खोल सकता है। इसके अंतर्गत विभाग में करीब 40,000 नए जवानों को भर्ती किया जाएगा, जिसमें रेडियो शाखा, आरक्षी, नागरिक पुलिस, पीएससी कांस्टेबल और जेल वार्डर के पदों पर भर्ती हो सकती है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को इन पदों की रिक्तियों को पूरा करने के लिए अधियाचन मिल चुका है। विभाग इन भर्तियों की चयन प्रक्रिया को पूरा कराने की तैयारियों में जुट गया है। खुल गए स्कूल, खाते में नहीं पहुंचा यूनिफॉर्म का पैसा। 22,000 अभिभावकों ने योगी सरकार से की शिकायत। यूपी के सरकारी स्कूल्स को जुलाई की जगह जून में खोलने के आदेश जारी कर दिए गए। इस बीच अभिभावकों की शिकायत है कि स्कूल खोलने के आदेश तो दे दिए, मगर उनके खाते में अभी तक बच्चों के यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्वेटर और जूते मोजे के लिए धन नहीं पहुंचा। पिछले वर्ष की यूनिफॉर्म पहनकर छात्र स्कूल जा रहे हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार पिछले शैक्षिक सत्र से प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्वेटर व जूते मोजे खरीदने के लिए 1,100 रुपये अभिभावकों के अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। प्रयागराज का ऐसा अस्पताल जहां उतारा जाता है मोबाइल का नशा, खत्म हो जाती है लत। मोबाइल की बढ़ती लत की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडलीय अस्पताल उत्तर प्रदेश का पहला मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र है। यहां डॉक्टर्स की मदद से मोबाइल का नशा उतारा जाता है। दरअसल मोबाइल की लत लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। बच्चों, बड़े और महिलाएं मोबाइल के आदी हो चुके हैं। लोग मोबाइल पर गेम खेलने के साथ ही चैटिंग, फोटो अपडेट करने और कमेंट्स करने लगे रहते हैं। इसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। लोग चिड़चिड़ेपन और बेचैनी के शिकार भी हो रहे हैं। 5,000 किसानों को मिलेगा लाभ। देश के कई राज्यों में सरकार की ओर से किसानों को कर्ज माफी का लाभ दिया गया है, ताकि किसान अपने पुराने कर्ज से मुक्त हो सकें और फिर खेती किसानी के लिए नया कर्ज बैंकों से ले सकें। इसी क्रम में यूपी की योगी सरकार ने एक बार फिर से कर्ज माफी योजना शुरू करने की तैयारी कर ली। इससे राज्य के करीब 5,000 किसानों को लाभ होगा। राज्य सरकार इन किसानों को भी अब कर्ज माफी योजना का लाभ प्रदान करने पर विचार कर रही है। सरकार चाहती है कि योजना से वंचित किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिले। इसके लिए राज्य सरकार पुनः इस योजना को शुरू करने की तैयारी कर रही है। मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड विशिष्ट शिक्षा की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की मांगी अनुमति। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने सत्र 2022-23 की बीएड विशिष्ट शिक्षा की प्रवेश प्रक्रिया पुनः शुरू करने के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद को पत्र लिखा। मानक के अनुरूप पाठ्यक्रम का संचालन न होने के कारण विश्वविद्यालय में बीएड विशिष्ट शिक्षा की तकरीबन 385 सीट्स पर प्रवेश प्रक्रिया फंस गई है। मुख्य परीक्षा में कितने गुना अभ्यर्थी होंगे शामिल, कब से जमा करनी होगी फीस। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सप्लाई इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट व सीनियर असिस्टेंट के करीब 76 पदों पर आयोजित की जाने वाली भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पीईटी 2021 के अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। इस संबंध में आयोग की ओर से 13 जून 2022 को एक नोटिस भी जारी किया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि इन अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसका मुख्य एग्जाम 17 जुलाई को आयोजित किया जाएगा, जो पहले 29 जून को होना तय था। इस मुख्य परीक्षा में समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों सहित भर्ती के लिए आमंत्रित कुल 76 पदों के सापेक्ष 15 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। यूपी में मौसम बदलेगा करवट। मौसम विभाग ने बताया इस हफ्ते कब रहेगी बारिश। यूपी के मौसम में बदलाव के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज 21 जून तक पश्चिमी डिस्टर्बेंस के कारण मौसम ऐसा रहेगा। इसी के बाद असर कमजोर पड़ने लगेगा, साथ ही मौसम भी साफ होगा। मौसम विभाग का कहना है कि दोबारा 26 जून के बाद मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग ने सोमवार को बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, आगरा, इटावा, औरैया, बलरामपुर, गोरखपुर और देवरिया में बारिश का अलर्ट जारी किया। राम जन्मभूमि निधि समर्पण में श्री राम मंदिर के लिए दान में मिले 22 करोड़ के चेक बाउंस। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से चलाए गए निधि समर्पण अभियान में अब तक कुल 5,457.94 करोड़ की धनराशि एकत्र हो चुकी है। हालांकि ये संख्या अभी अंतिम नहीं, क्योंकि जिलावार ऑडिट का काम अभी पूरा नहीं हो सका। फिलहाल अखिल भारतीय स्तर से निधि समर्पण अभियान की मॉनिटरिंग कर रही टीम की गणना में एक टेंटिव रिपोर्ट सामने आई है। इसके अनुसार श्री राम मंदिर के लिए दान करने वालों में लगभग 22 करोड़ के कई चेक ऐसे हैं जो बाउंस हो गए। इन्हें अलग करते हुए एक दूसरी रिपोर्ट बनाई जा रही है। यूपी में नहीं दिखा भारत बंद का असर। ट्रेन निरस्त होने से बढ़ी यात्रियों की दुश्वारी। अग्निपथ योजना के विरोध में कुछ संगठनों के भारत बंद के आह्वान का उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं दिखा। हालांकि कुछ ट्रेन के एहतियात के तौर पर निरस्त किए जाने से हजारों यात्री रेलवे स्टेशन पर फंस गए। मुरादाबाद मंडल में भारत बंद बेअसर रहा और सड़कों पर यातायात सामान्य रहा। किसी बड़े राजनीतिक दल ने भारत बंद का समर्थन नहीं किया। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भड़की हिंसा के मद्देनजर भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना है।
अग्निपथ योजना को लेकर भाजपा पर जमकर बरसे अखिलेश और मायावती, दी ये नसीहत। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने सेना में भर्ती संबंधी केंद्र की नई योजना अग्निपथ को लेकर सोमवार को केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने दावा किया कि भाजपा सरकार का चतुर्दिक विरोध दर्शा रहा है कि भाजपा ने जनाधार खो दिया है। वहीं मायावती ने कहा कि देश की सुरक्षा व फौजी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान से जुड़ी योजना होने के बावजूद भाजपा नेतागण जिस प्रकार से इस बारे में अनाप शनाप व अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं वो घोर अनुचित है। अग्निवीर को 30% काटकर मिलेगी सैलरी, 4 साल बाद एक मुश्त मिलेगा यही पैसा। पिछले कुछ दिनों से देश भर में अग्निपथ स्कीम को लेकर बवाल मचा हुआ है। कई राज्यों में इस योजना का हिंसक विरोध हो रहा है। अब इस योजना के विरोध में कई ट्रेन फूंकी जा चुकी हैं और सरकारी संपत्तियों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया गया है। दूसरी ओर सरकार व सैन्य मामलों के जानकार इस योजना की सराहना कर रहे हैं। सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती होने वाले लोगों को हर महीने 30% सैलरी कटकर मिलेगी। नोटिफिकेशन के अनुसार पहले साल अग्निवीरों की टोटल सैलरी 30,000 रुपए होगी। इसमें से सेवानिधि फंड के लिए 30% यानी 9,000 रुपए का डिडक्शन होगा। इस तरह पहले साल अग्निवीरों की इन हैंड सैलरी 21,000 रुपए रहेगी। सेवानिधि फंड में जमा होने वाली रकम का भुगतान 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद एक मुश्त किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की आई मौज, किसकी राशि में इतने हजार की बढ़ोतरी। मोदी सरकार अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए की 11 किस्त जारी कर चुकी है, जिससे लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब किसानों को बड़ी बेसब्री से 12वीं किस्त का इंतजार है। सरकार अब किस्त की राशि में बढ़ोतरी करने जा रही है, जिससे सरकार के राजकोष पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। सरकार अब 2,000 रुपए की किस्त को 4,000 रुपए का करने पर विचार कर रही है। आयकर रिटर्न नहीं भरा तो जल्द कर लें, इस तारीख से लगने लगेगा जुर्माना। आयकर रिटर्न भरना शुरू हो गया है। अभी सर्वर पर लोड कम होने के कारण रिटर्न आसानी से भरा जा रहा है। अभी तक जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा जल्दी दाखिल कर दें। 1 अगस्त से रिटर्न दाखिल करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का रिटर्न 15 जून से भरना शुरू हो गया है। अब बहुत आराम से कटेगा बुढ़ापा, सरकार हर महीने देगी इतनी पेंशन। आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भविष्य अच्छा हो और वो बुढ़ापे के समय में भी पेंशन पा रहा हो, जिससे कि बुढ़ापे का सफर आसानी से कट जाए। इसी को देखते हुए सरकार ने एक योजना शुरू की जो ऐसे लोगों के लिए काफी लाभकारी है जिनकी उम्र 40 वर्ष है। इस योजना का नाम अटल पेंशन योजना है। बताते चले कि जिन लोगों की उम्र 40 वर्ष से ऊपर है उन लोगों को सरकार के द्वारा हर महीने 1,000 रुपए पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले अटल पेंशन योजना से जुड़ना होगा। सरकार ने ये योजना लोगों को बुढ़ापे के समय होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की है। लखनऊ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीज, 132 नए पॉजिटिव केस। कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। सोमवार को 132 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। रोजाना 6 से 7 हजार लोगों की जांच कराई जा रही है। लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई। सबसे ज्यादा अलीगंज में 25 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। चिन्हट में 22 लोग संक्रमित मिले। आलमबाग में 18 लोगों में वायरस मिले। सिल्वर जुबली इलाके में 16, कैंसरबाग 13, रेड क्रॉस 10 और इंदिरा नगर में 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राशन कार्ड धारकों की खुशी का नहीं रहा ठिकाना। अब सालाना मिलेंगे इतने गैस सिलेंडर फ्री। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो फिर ये खबर आपके लिए वरदान साबित होने जा रही है, क्योंकि सरकार अब ऐसे लोगों के ऊपर मेहरबान है। कोरोना काल से ही सरकार ने राशन कार्ड धारकों की मदद करने का काम किया है, जिससे बड़े बड़े फायदे दिए हैं। इस बीच सरकार ने अब राशन कार्ड धारकों को फ्री गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया। इन्हें सालाना 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे, जिसके लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं जिनका पालन करना जरूरी होगा। राशन कार्ड धारकों को मिली खुशखबरी। सरकार ने गेहूं और चावल को लेकर एक दिया चौंकाने वाला ऐलान। कोरोना काल के आने के बाद देश की आर्थिक स्थिति में तेजी से गिरावट हुई है। इस गिरावट से मिडिल क्लास परिवारों का तो बुरा हाल हुआ ही है, लेकिन इसके साथ ही गरीब परिवारों की मानो कमर टूट गई। केंद्र सरकार ने 30 जून तक मुफ्त राशन वितरण की घोषणा की थी, लेकिन अब इसमें बदलाव ये किया गया कि सरकार अब पहले की तरह राशन में गेहूं नहीं बल्कि 5 किलो चावल का वितरण करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार गरीबों को राशन के तौर पर 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया करती थी। खाद्य और रसद विभाग आयुक्त ने कुछ समय पहले इस बात का ऐलान किया कि इस बार के राशन में सबको 5 किलो चावल मिलेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।